Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the reaction CH3 whole thrice CCHO plus HCHO in the presence of NaOH heat A and B, the product A and B are respectively. तो हमें बताना है बच्चों कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें A एंड B प्रोडक्ट बना है, तो ये क्या होगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ओके बच्चों। एंड इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ऐसा अल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन बेसिकली देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। वही क्या देगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन देगा। एंड हमें रिएक्टेंट दे रखे हैं सी, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 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 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये हमारा अल्डिहाइड है, एक दूसरा अल्डिहाइड है H C डबल बॉन्ड O एंड H in the presence of base and heat। तो यहाँ से बना बच्चों A एंड B, हमें बताना है A एंड B क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ये जो रिएक्शन होता है कैनिजारो रिएक्शन, ये एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अल्डिहाइड के वो ऑक्सीडेशन देते हैं और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिडक्शन प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है। तो जो हमारा अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन देगा, अल्डिहाइड अगर जो अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन देगा बच्चों, ऑक्सीडेशन वो बेसिकली कन्वर्ट करता है सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से। और जो रिडक्शन देता है बच्चों, रिडक्शन वो हमें मिलता है लाइक अल्कोहल। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन कौन देता है बच्चों, ऐसा अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन देगा जिसमें जो कार्बोनाइल कार्बन होते हैं, कार्बोनाइल कार्बन ये मोर पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स वो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए। एंड जो सेकेंड रीजन होता है यहाँ पे वो होता है बच्चों कि वो जो कार्बोनाइल कार्बन है हमारा वो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए, लेस हिंड्रेंस। इट मीन्स वहाँ पे क्राउडिंग कम होना चाहिए। तो जहाँ पे क्राउडिंग कम हो एंड जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर लाइक ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या देता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर आप इस दोनों अल्डिहाइड को देखो तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और ये हमारे पास अल्डिहाइड और ये पूरा बल्की ग्रुप लगा हुआ है। बेसिकली जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चों ये क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव का डेंसिटी आएगा वो थोड़ा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा एज कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पे क्या है, पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई अदर फैक्टर नहीं लग रहे। ठीक है। ये बॉन्ड पोलर होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्सली नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव आता है। तो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों ये हमारा सॉल्ट प्रोडक्ट देगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, H C डबल बॉन्ड O एंड H, और हम लोग करवा रहे हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये जो बेस होता है बच्चों ये अटैक करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये बॉन्ड पोलर होता है, इसके ऊपर नेगेटिव एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये करता है अटैक बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बनेगा H C O पे नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा बच्चों OH एंड H। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है H O पे नेगेटिव, यहाँ है बच्चों H एंड OH। ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये दूसरे अल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं। यानी कि जो हमारा सेकेंड अल्डिहाइड है ये यहाँ पे लगा हुआ है CH3 एंड CH3। तो ये अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर। एंड ये जो स्टेप होता है बच्चों ये स्लो स्टेप होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है।
तो ये कैसे यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होता है एंड यहाँ से H माइनस निकलेगा बच्चों, एंड ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड ये बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर देता है। तो हमारे पास बन गया एक HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिड बन गया। और साथ में हमारा बनेगा क्या बच्चों, यहाँ पे HCO पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे आ गया H एंड इस कार्बन पे लगे हुए हैं CH3 CH3 एंड CH3। अब फाइनली क्या होता है बच्चों लास्ट स्टेप में, कि जो हमारा एसिड बनता है, ठीक है, तो हमारा एसिड कौन सा है, HC डबल बॉन्ड OH, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है एंड ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। HC डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा नेगेटिव और Na पॉजिटिव। एंड जो हमारा ये इंटरमीडिएट बना है बच्चों, ये फर्दर क्या करता है, H प्लस लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। O नेगेटिव, यहाँ पे लगा हुआ है H, CH3 CH3 CH3, तो ये क्या करता है, H प्लस लेता है एंड कन्वर्ट हो जाता है किस में, अल्कोहल में। तो ये बनाएगा बच्चों CH2OH C CH3 CH3 एंड CH3। तो ये हमारा बच्चों प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। अब हमें देखना कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ए को, तो यहाँ पे दे रखा है CH3 CH2OH एंड यहाँ पे, तो देखो बच्चों जो हमारा ये फॉर्मल डी था इसका क्या बना, सॉल्ट, तो यहाँ पे दे रखा है सॉल्ट एंड यहाँ पे दे रखा है सॉल्ट, बाकी इसमें तो नहीं दे रखा है, इसमें यहाँ पे अल्कोहल बना हुआ है एंड यहाँ पे भी अल्कोहल बना हुआ है। तो बी और सी तो होगा नहीं, ए और डी में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे सॉल्ट बना है, बट यहाँ पे देखो बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल्स का भी सॉल्ट बना दिया है, तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।